जाने कैसा जादू किया तूने ओ जादूगर, जाने कैसा जादू किया तूने ओ जादूगर। श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर, श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर, 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 ओ तेरी पहली नजर, तेरी पहली नजर, तेरी पहली नजर। श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर, श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर। जाने कैसा है कैसा है कैसा 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 जादू किया तुमने ओ जादूगर, जाने कैसा जादू किया तुमने ओ जादूगर। श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर, श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर, श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर, श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर। आ गई बलम तेरी बातों में, आ गई बलम तेरी बातों में, ओ आ गई बलम तेरी बातों में, आ गई बलम तेरी बातों में। हो गई सनम तेरी आंखों में, हो गई सनम तेरी आंखों में, हाय हो गई सनम तेरी आंखों में, हो गई सनम तेरी आंखों में। देख के तेरा रूप सुनहरा, देख के तेरा रूप सुनहरा, देख के तेरा रूप सुनहरा, देख के तेरा रूप सुनहरा। तो ना खबर श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर, श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर। जाने कैसा जादू किया तूने ओ जादूगर, जाने कैसा जादू किया तूने ओ जादूगर। श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर, श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर, तेरी पहली नजर, तेरी पहली नजर, तेरी पहली नजर, ओ तेरी पहली नजर, तेरी पहली नजर, तेरी पहली नजर। श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर, श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर, श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर, श्यामा ने गई दिया तेरी पहली नजर। जाने कैसा जादू किया तूने ओ जादूगर, जाने कैसा जादू किया तूने ओ जादूगर। श्यामा ने गई दिया तेरी
पहली नजर श्यामा में गई जिया तेरी पहली नजर 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 श्यामा में गई जिया तेरी पहली नजर श्यामा में गई जिया तेरी पहली नजर जिया में गई जिया तेरी पहली नजर जिया में गई जिया तेरी पहली नजर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जो ना बोले उसकी भी जो मास्क के अंदर से बोले उनकी भी जो बोलने के लिए सोचे भी ना उनकी भी जो थोड़ा सा मुस्कुरा करके बोले उनकी भी जो मुस्कुराने के लिए सोच रहे उनकी भी जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय राधे श्याम। बोले आज के आनंद की जय हो। जय जयकार कर लो जी। कल से आपको हम नहीं बोलेंगे। आज जितना मर्जी बोलो, कल से हम आपको नहीं कहेंगे कि जय बोलो। चाहे जय बोलना चाहे है बोलना। बोले राधा रानी सरकार की जय। तो भगवान श्याम सुंदर को ब्रज गोपियां याद करती हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश बन गए हैं। राजा बलि के सब पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम बाणासुर है। बाणासुर की एक कन्या है, जिसका विवाह अनिरुद्ध जी महाराज के साथ हुआ है। अनिरुद्ध जी महाराज भगवान कृष्ण के पौत्र हैं। राजा बलि की कन्या का नाम उषा है। उषा एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया के यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए गई। जब अपने पिता के घर आने लगी तो पार्वती मैया से पूछा कि हमारा पति कौन होगा, कैसे कहाँ मिलेगा। पार्वती मैया ने कहा, स्वप्न में जो राजकुमार तुम्हारे मन को मथ डाले वो तुम्हारा पति होगा। एक रात उषा अपने शयन कक्ष में सो रही हैं तो स्वप्न में एक बहुत सुंदर राजकुमार आया।
उषा ने उस राजकुमार को देखा और इतना भाव विह्वल हो गई कि स्वप्न में ही उसका आलिंगन करना चाहती थी, परंतु नेत्र खुला तो केवल और केवल खुद को अकेले पाकर रोने लगी। स्वप्न का राजकुमार गायब और पार्वती मैया ने कहा था स्वप्न में जो राजकुमार तुम्हारे मन को मत डाले वो तुम्हारा पति होगा। रोने लगी। उनकी एक सहेली चित्रलेखा जो चित्र बनाने में दक्ष थी, उसने राजकुमारों का चित्र बनाया और जब कृष्ण भगवान के खानदान का चित्र बनाती हुई जब अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बनाया तो उषा ने कहा यही मेरे स्वप्न का राजकुमार है। चित्रलेखा आश्चर्य में पड़ी। उन्होंने कहा ये तो कृष्ण का पौत्र है, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का पौत्र है और वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। नारद जी महाराज का आगमन होता है। नारद जी महाराज चित्र को लेखा को लेकर द्वारिका के दरवाजे पर पहुंच गए। अब द्वारिका में सख्त पहरा है। द्वारिका में कोई व्यक्ति बाहरी प्रवेश नहीं कर सकता है, जैसे लंका में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। जहां धन ज्यादा होता है ना, वहां पहरेदारी ज्यादा होती है। वहां चौकीदार बड़े सशक्त रहते हैं, सजग रहते हैं ना। बड़ी बड़ी कोठियों में चले जाओ, दरवाजे पर चौकीदार आपको मिलेंगे, बहुत मुश्किल से आपको प्रवेश मिलेगा। हैं? अब आजकल फ्लैटों की स्थिति ऐसे ही है, फ्लैटों में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। दरवाजे पर खड़े रहो, घंटी बजाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो जहाँ धन ज्यादा होता है वहाँ पहरा ज्यादा होता है। द्वारिका सोने की है इसलिए वहाँ बहुत जबरदस्त पहरा है, सजग हैं सब। वहाँ प्रवेश मिले तो कैसे मिले। नारद जी महाराज ने देखा सुदर्शन चक्र पहरेदारी कर रहे हैं। नारद बाबा ने कहा भैया काहे चक्कर लगा रहे हो? बोले ड्यूटी है। किसने दिया? बोले भगवान ने। क्यों? कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर जाए। नारद बाबा ने कहा जीवन बीत गया यही चौकीदारी करते करते, कभी भगवान का भजन भी कर लो, कथा सुन लो। क्या तुम्हें भगवान के ऊपर भरोसा नहीं? बोले पूरा भरोसा है। बोले भरोसा है तो सुनो, चोर के घर में कभी चोरी करने का कोई चोर हिम्मत नहीं करेगा। ये दुनिया के सबसे बड़े चोर तो भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने सबके चित्त को चुरा लिया। क्यों पंडिताइन? जिन्होंने सबके चित्त को चुरा लिया। और भगवान के घर में चोरी कौन करेगा साहब? आओ थोड़ा भगवान का भजन कर लेते हैं। हीरों के कणों से नहीं शोभा हाथ की है, हाथ हो जो नाथ का दर्शन किया करे। बेकार को मुख है जो रहे व्यर्थ बाद में, मुख ओ है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। सुदर्शन चक्र को बिठा लिया, आओ बैठो सत्संग करो। सुदर्शन बैठ गए। अब गरुड़ जी महाराज पहरा दे रहे हैं। गरुड़ को बुलाया, काहे चक्कर काट रहे हो? बोले ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? भगवान की सुरक्षा। बोले भगवान के ऊपर भरोसा नहीं क्या? अपनी सुरक्षा भगवान खुद कर लेंगे, आओ बैठो कथा सुनो। दोनों को बैठा लिया, कथा सुनाने लगे। चित्रलेखा महलों में प्रवेश कर गई। छान मारा पूरे महल को। बड़े मुश्किल से अनिरुद्ध जी महाराज को ढूंढ कर लाई। उषा के शयन कक्ष में प्रातःकाल उषा देखती हैं एक राजकुमार सामने। अनिरुद्ध जी महाराज को आश्चर्य हुआ, देवी तुम कौन हो? उषा ने अपना परिचय दिया। गुप्तचरों के द्वारा बाणासुर को मालूम हुआ तो बाणासुर ने अनिरुद्ध जी महाराज को ललकारा है, कैद कर लिया। 6 महीने के बाद नारद जी को के द्वारा कृष्ण भगवान को खबर लगी। नारद जी महाराज द्वारिका गए। भगवान कृष्ण ने सत्कार किया, समाचार पूछा। नारद जी ने कहा इधर तो सब ठीक है, इधर क्या हाल चाल है? द्वारिका में भगवान ने कहा इधर भी सब आपकी कृपा है, आप जैसे ब्राह्मण साधुओं का आशीर्वाद है। नारद जी ने कहा लेकिन मुझे तो नहीं लगता है द्वारिका में सब ठीक है। तो भगवान को आश्चर्य हुआ, बोले गड़बड़ क्या? नारद जी ने कहा आपके पौत्र अनिरुद्ध जी कहाँ? बोले वो भी कहीं होंगे, इतनी बड़ी द्वारिका है। अब जिस किसी की 2-4 बेटा हो तो समाचार ले खबर लगाता रहे कि छोटा कहाँ चला गया, बड़ा कहाँ गया, मझला कहाँ गया, बीच वाला। 10-20 बच्चे हो तो भी चलो व्यक्ति
शाम तक एंट्री कर ले, कौन आया कौन नहीं आया। 150 हो तो भी चलो शाम तक गिनती कर ले कि 40 नंबर का आया कि नहीं आया, 70 वाला कहाँ रह गया, 72 वाला क्यों नहीं आया। लेकिन जिसके साहब 16,108 पटरानियाँ और 10-10 बच्चे साहब, तो कौन इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब। नारद जी महाराज ने कहा सुनो, अनिरुद्ध जी गायब हैं कब से, बोले 6 महीने से। तो कहाँ हैं, बोले सोनितपुर में। बाणासुर ने कैद कर लिया है। कारण बताया, भगवान श्याम सुंदर कारण जान करके और साहब तत्काल सेना को लेकर के सोनितपुर की तरफ चढ़ाई कर दिया करते हैं। जब हाथी रथ घोड़े पैदल सब चले तो उनके धूल से दिन में लग रहा था कि रात हो गया। बाणासुर को खबर लगी, युद्ध के लिए भगवान को ललकारा है। युद्ध हुआ और बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। बाणासुर के पक्ष में भगवान शंकर युद्ध करने के लिए आ गए। भगवान श्याम सुंदर ने देखा बाबा सामने लड़ाई करने के लिए आए हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा बाबा तुम कहां से आ गए हो। शंकर भगवान ने कहा बाणासुर मेरा भक्त है, इसने मुझे बुलाया तो मुझे आना पड़ा। तो कृष्ण भगवान ने कहा बाबा आपको मालूम नहीं, इसने मेरे बेटे को कैद कर रखा है और आपको जीतना हमारे बस की बात नहीं, आपको कौन जीत सकता है और आप इसके पक्ष में खड़े हैं। अब बताओ कैसे हम आपको जीते, इसको कैसे जीते। तो भगवान शंकर ने कृष्ण भगवान से कहा कि कृष्ण आपके पास साम दाम दंड और भेद चारों प्रकार की नीति है और उसमें से कोई एक नीति का प्रयोग करके आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास चारों प्रकार की नीतियां हैं, साम दाम दंड और भेद। ऐसा कुछ करो कि लाठी भी ना टूटे, सांप भी ना मरे। तो कृष्ण भगवान समझ गए और भगवान श्याम सुंदर बाणासुर को जीतने के लिए, बाणासुर कौन है, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसने दोनों भगवान को सामने खड़ा कर दिया, इधर कृष्ण भगवान उधर शंकर भगवान, और दोनों को आमने सामने लड़ाने के लिए। सावधान रहना, राक्षस प्रवृत्ति के लोग आपको आपस में लड़ाने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा कि आपस में आप लड़ जाओ, तमाशा देखें। तब ऐसे राक्षसों से सचेत रहना, सावधान रहना। पड़ोसी से लड़ना मत। यदि कोई तीसरा व्यक्ति आपको लड़ाना चाहे, पति पत्नी आपस में लड़ना मत। यदि कोई पड़ोसी आपको लड़ना चाहे तब सजग रहना, सावधान रहना ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से। बाणासुर ने शंकर भगवान और कृष्ण भगवान को लड़ाना चाहा। भगवान शंकर युद्ध के मैदान में और कृष्ण भगवान ने भगवान शिव को अपने काबू में करने के लिए प्रेम अस्त्र का प्रयोग किया। कौन से अस्त्र का? प्रेम अस्त्र का प्रयोग किया। और भगवान शंकर के सामने कृष्ण भगवान लगे बंसी बजाने, और महादेव तो साहब बंसी की ध्वनि को सुन करके धीरे 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 समाधिस्थ होते चले गए। अरे महादेव तो बंसी की ध्वनि सुनने के लिए गोपेश्वर बन करके साहब तो वृंदावन चले गए थे उसी बंसी की ध्वनि को सुन करके। तो आज जब भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाई ना कि छेड़ा तेरा तराना, छेड़ा तेरा तराना, छेड़ा तेरा तराना, दिल को पार हो गया रे। छेड़ा तेरा तराना, दिल को पार हो गया रे। छेड़ा तेरा तराना, दिल को पार हो गया रे। ऐ मुरली वाली कान्हा, ऐ मुरली वाली कान्हा, ऐ मुरली वाली कान्हा, ऐ मुरली वाली कान्हा, तुमसे प्यार हो गया रे। ऐ मुरली वाली कान्हा, तुमसे प्यार हो गया रे। छेड़ा तेरा तराना, छेड़ा तेरा तराना, छेड़ा तेरा तराना, दिल को पार हो गया रे। छेड़ा तेरा तराना, दिल को पार हो गया रे। ऐ मुरली वाली कान्हा, ऐ मुरली वाली कान्हा, तुमसे प्यार हो गया रे। आशा मुरली वाली कान्हा,
तेरा तेरा आ जाओ श्याम आजा तेरी याद आ रही है। आ जाओ श्याम आजा तेरी याद आ रही है। आ जाओ श्याम आजा तेरी याद आ रही है। आ जाओ श्याम आजा तेरी याद आ रही है। रह रह के याद आती मेरी जान जा रही है। रह रह के याद आती मेरी जान जा रही है। पागल सी हो गई मैं, पागल सी हो गई मैं, पागल सी हो गई मैं तेरी याद में कन्हाई रे। उड़ गई रे इंडिया मेरी बंसी क्या शाम में बजाई रे। उड़ गई रे इंडिया मेरी बंसी क्या शाम में बजाई रे। तेरा तेरा तराना, तेरा तेरा तराना दिल को पार हो गया रे। तेरा तेरा तराना दिल को पार हो गया रे। ऐ मुरली वाले मोहन, ऐ मुरली वाले मोहन तुमसे प्यार हो गया रे। ऐ मुरली वाले मोहन तुमसे प्यार हो गया रे। तेरा तेरा तराना सपनों में मेरे मन में धुन बांसुरी की छाई रे। सपनों में मेरे मन में धुन बांसुरी की छाई रे। सपनों में मेरे मन में धुन बांसुरी की छाई रे। सपनों में मेरे मन में धुन बांसुरी की छाई रे। उड़ गई रे इंडिया मेरी बंसी क्या शाम में बजाई रे। उड़ गई रे इंडिया मेरी बंसी क्या शाम में बजाई रे। उड़ गई रे इंडिया मेरी बंसी क्या शाम में बजाई रे। उड़ गई रे इंडिया मेरी बंसी क्या शाम में बजाई रे। हो गया चैन मेरा, हो गया चैन मेरा, हो गया चैन मेरा सारी रात सो न पाई रे। उड़ गई रे इंडिया मेरी बंसी क्या शाम में बजाई रे। उड़ गई रे इंडिया मेरी बंसी क्या शाम में बजाई रे। तेरा तेरा तराना रे हो, तेरा तेरा तराना दिल को पार हो गया रे। तेरा तेरा तराना दिल को पार हो गया रे। ऐ मुरली वाले कान्हा, ऐ मुरली वाले कान्हा तुमसे प्यार हो गया रे। ऐ मुरली वाले कान्हा